समझतिया न तबे न 12 गो गाड़ी बा, रिवाल्वर बा, राइफल बा, बंदूक बा आपके पास। हाँ तब का तू बुझताड़ा। कितना गाड़ी है? 12 गो गाड़ी बा। और ये फाइवल रिवाल्वर बा, राइफल बा, बंदूक बा, फल मंडी में दुकान बा, अरबो खरबो के जमीन बा, दू जगह हवेली। प्राइम मिनिस्टर ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, द नेम ऑफ सियाओ सिजे आनंद बन, इट इज ए बिग हाउस एंड देयर इज ए ब्यूटी। तो कहले से ये दीदी बड़ा अच्छा कहलू नेतवन से नीमन बाड़ू। हाँ ठीक बाड़ू तो जीते लन से तो झांकियों न पड़े। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है। हम आपके घर और दरवाजे पे आ रहे हैं चुनाव का हालचाल लेने के लिए कि 5 साल में क्या विकास हुआ है और क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। आज मऊ जनपद में मौजूद हैं और यहाँ पे किन्नर समाज के हैं जो चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गई हैं। इनके बारे में बताने से पहले ये बता दें कि उप प्रधानमंत्री के बलिया से चुनाव लड़ चुकी हैं सांसदी का, और सांसदी का चुनाव लड़ने के बाद अब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं आप। जी इतना बड़ा पद पे चुनाव लड़ रही थी, अब एकदम से अध्यक्ष पद पे चुनाव क्यों लड़ रही जी हैं? सबसे पहले मऊ की जनता के तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, हाल मुकाम चंद्रभानपुर, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किंडो की प्रमुख हूँ। ये बात आपका अच्छा लगा कि मैं 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। जी बात समझे जी। तो उस टाइम मेरी बहुत तैयारी भी थी, पढ़ी लिखी थी, जितनी भी पढ़ी थी अच्छी स्पीच देती थी। अब तो बाबू बधाई लाइन अलग होती है, सोहर मंगल में आप आ गई। मगर हमने देखा कि ये 25 साल मुख्तार डान रहा, उसके दोनों मुरीद रहे। मुख्तार डान रहा? हाँ डनवा कहलन सर। अरे तो बाबा के सरकार में कहाँ कोई डान बचा है? नहीं पहले ही के रटवौले बानसन बाबू। हाँ। बहुजन में सापा वाला तो ओके डनवे कहेला, तो हम देखी ना गली घाट में। तो एक सवाल ये है कि 25 साल से अगर वो काम नहीं किए हैं तो मऊ की जनता उनको क्यों 25 साल से जिता रही है, क्यों इतनी बार उनको अध्यक्ष बनाई है? गुंडाई के बल पे जबरदस्ती बूथ को कब्जा कर लेता था। क्या आजाद भारत आजाद नागरिक के साथ यही बड़े नेताओं का कर्तव्य होता है कि गुंडा माफिया नेता बूथ को कब्जा कर ले और सम्मान जनता का वोट हड़प ले? तो इस बार वो कब्जा नहीं करेंगे क्या? नहीं ये मुर्गिया के चली नहीं वो करता। जौन बाकी बना, जौन जोगी जी कहले बना, और मनी हम बाए के झाड़ू से बाहर के भेज दे। तो मऊ की जनता की आपको पसंद कर रही है? लीजिए ये हमारे जजमान है ना, उनके घर बच्चों को ना। तो पहले तो आप जनता से खुद मांगने के लिए आप लोग जाते थे, बच्चे होते थे तो खुद वहां से लेने आते थे। आज जनता की सेवा की बात कर रही हैं, वो पैसा जनता की सेवा के लिए लगाने की बात कर रही हैं। हाँ क्यों नहीं, उसी का पैसा दिया हुआ उसी को देती हूँ। जो जनता दिया है जनता को वापस करने का मन बना ली है। हाँ कि मरने के बाद कोई हमको ना गाली दे, बात समझ रहे हैं? हाँ। उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का लेते हैं, उन्हीं का गाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब मांगने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सोच रहे कि प्रत्याशी बन के और जीत के तब वो पूरा खा के बैठ जाऊं? अरे इतने इंडिया में जीते हैं, गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद। हमारी बिरादरी लालची नहीं होते हैं, नेतावा गुंडावा लालची होलन सा कि जल्दी जीत जाए। बतिया मऊ के जनता समझी तब न समझतिया न तबे न 12 गो गाड़ी बा, रिवाल्वर बा, राइफल बा, बंदूक बा आपके पास। हाँ तब का तू बुझताड़ा। कितना गाड़ी है? 12 गो गाड़ी बा। और ये फाइवल रिवाल्वर बा, राइफल बा, बंदूक बा, फल मंडी में दुकान बा, अरबो खरबो के जमीन बा, दू जगह हवेली बा। अब तो किसी चीज का कमी भी नहीं है। तो काहे के जनता न देले बिया, यही खातिर न कहतन कि ओकर चीज जियते लौटा दी। सेवा करना है, पूरा मन बना है। तो मऊ की जनता से क्या अपील रहेगा कि सेवा कैसे करेंगी और आपको जिताने के लिए? देखिए बाबू, हमने घोषणा पत्र कर दिया है जी। बात समझ रहे? जनता परख चुकी है, ऊब चुकी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब ये चाहती हूँ, किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है इस समाज में? जहाँ वोट मांगने जाती हैं तो ऐसा तो नहीं बोला जाता कि ये किन्नर समाज से आई हैं तो अरे ये क्या करेंगी, ये तो खुद मांगने खाने वाले हैं, लो ये हमारे लिए क्या करेंगे? वो तो कहले से ये दीदी बड़ा अच्छा कहलू नेतवन से नीमन बाड़ू। हाँ ठीक बाड़ू तो जीते लन से तो झांकियों न पड़े ना पूछला पर लाइटरिंग करे जालन से तो कह के पूछेला कहाँ गइल बाना तो कहलन से कि लखनऊ गइल बाना सा।
घरवे में रहेलन सा। बाकी हमनी के तो बरहो मासी भी जाएंगे बाबू, बात समझ रहे हैं। उ कहले बाड़ी सा कि ये बहनी अच्छा कहले बानी, रौरा उठल बानी त। अच्छा हाँ ठीक ही है। हाँ तो जीतना है इस बार पक्का है, नया चेहरा देखना ये एक सवाल ये है कि अगर यहाँ पे अध्यक्ष प्रत्याशी बन के अगर आप जीत जाती हैं तो 24 में सांसद का चुनाव कैसे लड़ेंगे? लीजिए, जनता न लड़ाएगी कि हम बाप के घर खेत बेचे हैं, मेयर का चेला रहे हैं। हाँ। गोरखपुर में अमरनाथपुर पासा देवी का, तो चुनाव सांसदी का भी लड़ना है जी। जब आप कहते हैं कि गोरखपुर इंडिया का गुंडा जगह है, इंडिया का सबसे क्रिमिनल जगह है, गोरखपुर बुनियादी जमीन पे एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी। उस जगह से मेरा गुरु अमरनाथपुर पासा देवी ने सीट को निकाल दिया। अच्छा। और जमानत जब्त कर दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू was our first prime minister. His father was Pandit Motilal Nehru. He educated and he was a rich man. He lived in Allahabad. The name of Siao Anand Bhavan. It is a big house and there is a beautiful. कहने का मतलब कि 1947 के बाद किन्नरों ने इंडिया में पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा और 7 जगह से छोटे बड़े पदों से पहली बार में 7 जगह से। एक सवाल, बहुत फराटक इंग्लिश बोली है, पढ़ाई कहाँ की है, किस कॉलेज की स्कूल में आप पढ़ाई की है? किन्नर समाज को किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं दिया जाता है। हाँ। वो किन्नर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में हो गया। जब हमने वहां गया कि चलो भाई किन्नर समाज के लिए बढ़िया काम हुआ है, जाके देखते हैं कि किन्नरों के लिए कुछ वहां बना है, तो बना जानती है क्या है? शिलान्यास का एक बोर्ड लगा है, 2 ईटा गिरा है और पूरा जमीन पे पूरा परती दिख रहा है। हमसे सुनिए, जब अम्बेडकर जी अछूत थे और इनको मदरसे में पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो ये 16-17 विद्वान जानते थे कि अछूत जात है, तो उस पंडित के लड़की से क्यों शादी कराया गया? अच्छा। और उससे शादी कराकर उस दूध के बुकनी में दूध में शीशे का बुकनी डालकर उस विश्व विद्वान को ये सब जान से मार डाले। अच्छा, एक सवाल और, अगर आप यहाँ से बन जाती हैं, प्रत्याशी जीत जाती हैं, तो किन्नर समाज के लिए एजुकेशन में क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, किन्नर समाज तो आपके पूरे सपोर्ट में होगा। देखिए, हमारी बिरादरी रामराज किन्नर समुदाय से आती है जी। हमारी बिरादरी लालची नहीं होती है जी। हम लोग का वो फकीरी लाइन है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, हम लोग उसी में सुकून से रहते हैं। लेकिन किन्नर भी तो नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई करके नौकरी पा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अरे नौकरी दियन से जब नीच नजर से देखा था, जब माननीय सुप्रीम, क्यों नीच नजर से देखा जा रहा है? क्या गलत है? आप भी तो इंसान है, अरे वो भी स्वतंत्र है भारत के। वही तो कह रहे हैं कि इनकी पढ़ाई देखिए, मेरी पढ़ाई देखिए। जब माननीय दो नजर से देखा जा रहा है। हाँ, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़े शब्द पे आरोप लगाया है, तो ये अधिकारियों और कर्मचारियों को सोच कर लिखना चाहिए ना। जब हरिजन पे प्रतिबंध लगा है, तो सोच कर आपको समाज में बोलना चाहिए। किन्नर भी तो डीएम एसडीएम बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? मगर एजुकेशन क्यों नहीं मिलता है? क्यों स्कूलों से निकाल दिया जाता है? क्यों स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है? अरे जब जो 7 आश्चर्य विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वैसे विद्वान को नेताओं ने और विद्वानों ने स्कूल पे पढ़ने नहीं दिया, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, ये तो जितने पढ़े हैं गिरे हुए नजर से देखते हैं। देख रहे हैं ओम प्रकाशवा राजभर को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि रामचरितमानस तक चले जा रहे हैं, तो हमको किस नजर से देखेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे बोल दिए थे कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब ही कुछ और निकाल दिए थे। उसी को लेके चौपाई को गलत बोल दिए, तो रामचरितमानस को विधानसभा के सामने फाड़ भी दिया गया था। ये पूरा संशोधन जाना था ना सर, बात समझ रहे हैं? चुनाव का पूरा खेल भी जानते हैं। पूरा इस शब्द के विलोम बोला था ना सर। कहना है कि अगर मैं आह करती तो अर्श आजम हिल गया होता। बहुत अच्छा। और तुझे भी दिल दुखाने का नतीजा मिल गया होता कि मेरे मैयत के पीछे 2 कदम कातिल गया होता, न उससे आंख मिलती न मेरा दिल गया होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, एक बार ताली बजा दीजिए। और ये बताइए कि ये चुनाव लड़ रही है मऊ से, मऊ में जनता का क्या रिएक्शन है?
एकदम इनके साथ है। आप लोग साथ में हैं अरे इनके? एकदम चाय के टपरी पे हैं, बहुत लोग यहाँ पे मौजूद है। अच्छा ये बताइए, चाय तो बेचते हैं दिन भर, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, ये आप ही के दुकान पे आ रही हैं, अब की बार क्या रिएक्शन है जनता का? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, इनको ही जिताना है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक किन्नर समाज से आज होके एक हौसला और हिम्मत दिखाई है। आज हम इनके हौसले और हिम्मत को सलाम करते हैं कि इस समाज में रह के भी इतना आगे निकलने के लिए हिम्मत की है। बाकी वीडियो कैसा लगा लगातार शेयर करिए, और मऊ के जनता जो भी निर्णय लेगी उसका स्वागत है। धन्यवाद।